नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा थे आज उसके आगे हम लोग फिर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक आप देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है और आज उसके आगे समझते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चौपाई को हम पढ़ेंगे, उसके अर्थ को पूरी तरह समझेंगे। भल अनभल निज निज कर तूती, लात सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तेहि सोई। दोस्तों देखिए, कितनी बड़ी बात कही गई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। दोस्तों, जो बुरा होगा वो बुरा और अच्छा होगा वो अच्छा ही दोस्तों पाएगा। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। दोस्तों, अगर जो व्यक्ति जैसा होगा उसको वही अच्छा लगता है, उसको उसी में सुख भी मिलता है। दोस्तों, दोहा कैसे पढ़ते हैं ये मैं बता चुका हूँ, और आइए देखते हैं। भलो भलाई पै लहई, लहई निशाचहि नीचु। सुधा सराहई अमृता, गरल सराहिय मीचु। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। दोस्तों, भला भलाई ही ग्रहण करेगा। जो व्यक्ति अच्छा है तो उसको अच्छाई ही पसंद आएगी और उसी को वो ग्रहण ऑब्जर्व करेगा। दोस्तों, और नीचता अर्थात गिरा हुआ इंसान, अधर्मी इंसान, वो वैसी ही बातों को वो ग्रहण करेगा। जैसे विष, तो विष होता है वो मारने के लिए, और अमृत हमेशा अमरता ही प्रदान करता है। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अगाध समुद्र हैं। दोस्तों, कथाएं पाप की और पुण्य सबकी अपार हैं, ऐसा बताया गया है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आपको गुणों का पता नहीं होगा या अवगुणों को आपको अगर पता ही नहीं है क्या क्या अवगुण है क्या गुण है, तो किसको आप ग्रहण करेंगे। इसीलिए तो दोस्तों, धार्मिक पुस्तकें, रामायण, गीता, ये सब पढ़नी चाहिए, जिससे धर्म और अधर्म की भली भांति पहचान हो सके। दोस्तों, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनिगुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और गुणों से सनी हुई है। दोस्तों, इस सृष्टि में गुण भी हैं और अवगुण भी हैं, धर्म अधर्म है, अच्छाई बुराई सब कुछ व्याप्त है, और सबके सृजनकर्ता परमपिता ब्रह्मा जी ही हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु,
अम्य सुजीवनु माहुर मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लछि अलछि रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु। माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा। काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा। ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग। ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। दोस्तों, ये जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं ये सभी ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि में रची है, लेकिन इनका वेद और शास्त्रों ने गुणों और दोषों का विभाग अर्थात उनकी विवेचना कर दी है, उनको अलग अलग किया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। संत सांस गुण गाहि पए, परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। दोस्तों, विधाता ने यहाँ पर हर चीज़ को बनाया है, गुण दोष में रचा है, जड़ और चेतन को रचा है, किंतु संत रूपी हंस अर्थात जो अच्छा पुरुष है, सज्जन पुरुष है, वो जल को छोड़कर अर्थात जो दोष रूपी है उसको छोड़कर सदैव गुण ही ग्रहण करता है, अर्थात अच्छाइयाँ ही ग्रहण करता है। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भल प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, अर्थात दोस्तों जिसको ऐसा अगर विवेक अर्थात बुद्धि मिलेगी तभी तो हर इंसान ऐसा कर पाएगा कि वो बुराई से अच्छाई को ही छान कर निकाल सके। तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि साधु भी कभी कभी माया के मोह में पड़ के अपने मार्ग से भटक जाया करते हैं। जो सुधारी हरि जन जी मिले ही, दल दुख दोष विमल जसु देहि। खलौ करहि भल पाई सुसंगु, मिटै न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। दोस्तों, बुरा इंसान भी अगर अच्छाई के आचरण करेगा तो अच्छा तो हो जाएगा दोस्तों, लेकिन वो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो सकता। दोस्तों, बुराई कभी ना कभी उसमें फिर से व्याप्त हो ही सकती है। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियहि तेऊ। उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाई देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अर्थात दोस्तों, बुरे व्यक्ति भी अच्छाई का वेश धारण किए
समाज में इज्जत और कमाते रहते हैं और अपना मान सम्मान बनाए रहते हैं, लेकिन एक न एक दिन उनका वो भांडा फूट ही जाता है दोस्तों, और सच्चाई सामने आ जाती है। अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे काल नेमी रावण और राहु काल हाल हुआ था दोस्तों। किए हूँ कुबेशु साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। दोस्तों, आपका वेश कैसा भी हो इससे मायने नहीं रखता। आपका स्वभाव और आपके सत्कर्म ही आपकी पहचान और आपका सम्मान आपको दिलाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ तक, और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अपने विचार भी कमेंट करके हमें साझा कीजिए दोस्तों, जिससे हम इसमें कुछ कमी हो तो उसको सुधार कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, नमस्कार।